मंगल जो है ना, मंगल भजन जो है वह गाया इसलिए जाता है कि लोगों को समझाने के लिए। जैसे दही है उसमें चीनी दीजिएगा तो मजा आ जाता है ना खाने में। दाल है, भात है, सब्जी है, थोड़ा सा पापड़ चटनी लेते हैं क्योंकि स्वाद बनता है तो भर पेट खाया हुआ जाता है। तो कबीर साहब ने मंगल बनाया, सोहर बनाया, समदन बनाया। क्यों? लोगों को समझाने के लिए बनाया है। यह समझाने की कला है, तरीका है। यह कला जिस मनुष्य में है उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको दुआई देना चाहिए, क्योंकि कला सबके अंदर में नहीं आता है, किसी किसी में आता है। इसलिए कबीर साहब मंगल के द्वारा कहते हैं, हंसा जी पूछे सुन भाई काया रे, तोरा से हमरा कौन प्रीत रे। आहा, हंसा कचरे काया तोरा से हमरा कौन प्रीत छे? कोई प्रीत नहीं, क्योंकि तुमको हम धारण किए थे, आज तुमको छोड़ के जा रहे हैं। काया रोता है, हंसा क्यों जा रहे हो? तुम मेरे साथ में सैकड़ों बरस तक रहे हो। कहा दुनिया की यही रीत है, जो मिला है छूटेगा, जो जन्मा है मरेगा। हम हो जय जय बर काया स्वामी के नगरिया, तहु जरिए हुए बराख हो। साजे पूछे सुन भाई काया रे, तोरा से कौन पीड़ित रे। हम हो जय जय बर काया स्वामी के नगरिया, गुजरिए हुई बराख हो। कबीर साहब ने कहा भजन का मतलब होता है अपने आप को भजना। जो मंगल आप सुन रहे हैं यह मंगल बड़ा दर्द भरी है, इसलिए ये भाइयों जो जन्मा है मर ही जाता है, और जितने रिश्ते नाते मिलते हैं सब छूट ही जाता है। इतना सुंदर शरीर है कि अभी छूट जाएगा और मट्टी में मिल जाएगा। कबीर साहब जी कहते हैं, चार जना हो मिली डोलिया उठावई हो, ऊपर से चंदन चरावई हो। चार जना हो मिली डोलिया उठावई हो, ऊपर से चंदन चरावई हो। मैया बहिनिया हो रामा घुघना पसारई हो, पाछो से दिल पंच काठ हो। हंसा जी पूछे सुन भाई काया हो, तोरा से कौन पीड़ित हो। हम हो जय जय बर काया
स्वामी के नगरिया समुजरिए है बराख हो। एक बूढ़ी चौका लगा रही थी, भगवान से मने मन कहती है, हे भगवान हमार बेटा को सर्विस हो जाएगा ना तो आपको हम सत्संग भजन करा करके 1 से 1 मूर्ति का भंडारों करेंगे, बहुत दान देंगे। भगवान उसकी बात सुन लिए, उसके बेटा को नौकरी दे दिया। बूढ़ी चली गई साधु के पास, कहा साधु बाबा लिस्ट बना दीजिए कितना खर्चा होगा, मेरा बेटा को नौकरी हो गया, आप लोग का आशीर्वाद पड़ गया। 75,000 रुपया लिस्ट बना। बूढ़ी आई घर, लिस्ट को फेंक दिया ट्यूबवेल के पास का, भग क्या करेगा। भगवान कौन कहे हैं, के सुना है, कोई गवाह है टोला में, चीड़ चाड़ के फेंक दिया, कहा कौन खर्चा करेगा। उसको बुझाया, भारी बुझाया। देखिए फिर मने मन कहा, हे भगवान एक आदमी का 10 एकड़ का प्लॉट बिकता है, यदि हम खरीद लेंगे ना, रजिस्ट्री हो जाएगा ना, तो आपको अष्टजाम करा करके भंडारा देंगे। संजोग से वो आदमी आया, इसी को कहा ले लो टका, हम जा रहे हैं राजस्थान, वहीं बिजनेस करेंगे, तो तुमको जो लेना है ले, टका दे दो। कुछ टका दे करके बूढ़ी रजिस्ट्री करा लिया। फिर गया पंडित जी के पास, कहा लिस्ट बनाइए, अष्टजाम का भंडारा करेंगे, 43,500 खर्चा होगा बूढ़ी। फिर बुढ़िया या ट्यूबवेल के पास लिस्ट को फेंक दिया। देखिए भगवान को ठग रहा है, ये इंसान इतना गंवार हो गया कि भगवान को ठग रहा है, परमात्मा को ठग रहा है, गुरु को ठग रहा है। याद कीजिए कबीरा, आप ठगाइए और न ठगिए कोई। दूसरों को ठगने वाला ऐसा ठगा जाता है कि उसको बचाने वाला फिर दुनिया में कोई नहीं रहता है। संजोग से ठंडी का महीना आई, बूढ़ी को ऐसा लकवा मार दिया कि बूढ़ी एक के बार में चित्त हो गया, संसार से चला गया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, भगवान आए उसके यहाँ, रूप बदल करके कहा माता भिक्षाम देही, भिक्षाम देही करके, हे बाबा जी बाप का मैं रख लक्ष्य। जब डकैत आता है आपके यहाँ, 2 थप्पड़ दिया तो सब चीज दे देते हैं, लाला बाबा बाबू जान छोड़ दा। लेकिन सत्संग के नाम पर 10 टका कोई चंदा मांगने आता है तो आप कहते हैं मालिके न है घर में, टके न है, ढेरी आफत बताने लगते हैं। दान कीजिए जो आपके साथ में जाने वाले हैं। देखिए बूढ़ी माता आई है श्रद्धा से दान करने के लिए। ये आपका बैंक में रुपया जमा है, जो बैंक में बाहर बैंक है यूनाइटेड बड़ौदा, ये आपके जीने के लिए है, उसमें भी जमा कीजिए। यदि आपने धर्म नहीं किया, 10वां अंश रुपया खर्चा नहीं किया, तो फिर आप संसार से खाली जा रहे हैं। आपने संसार में खाली आया, अब खाली लौट रहे हैं। सजना वही जीव को दुर्गति होती है। बूढ़ी माँ चौका लगा रही थी, भगवान कहते हैं भिक्षाम देही, कहा बाप का मैं रख लक्षा। ऐसी चौका वाला पोतन मारा ना कि भगवान को देह पर जा करके गिरा। भगवान चौका वाला पोतन रख लिया झोली में और चल दिया। एक लगा आगे गया, बस बिला गया, अपने लोग चले गए। बूढ़ी जब मर गई तो भगवान के घर गए। भगवान 7 दिन 7 रात बंद करके रखा, उसको भोजन नहीं दिया। इसी रामपुर तिलक में जो बढ़िया बढ़िया दान पुण्य सत्संग भजन माता पिता गुरु की सेवा करके गया था, उसको भगवान बहुत व्यवस्था रखा था स्वर्ग में। आई बूढ़ी खूब हल्ला करे, चिल्लावे, हे भगवान हमको भी खाना दीजिए, हे भगवान हमको भी भोजन दीजिए। इसलिए सज्जनों, भगवान ने कहा तुम्हारा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम 90 बरस तक रामपुर तिलक में रही और तुमने कोई सत्कर्म नहीं किया, तुमने 10 टका दान तक नहीं किया, इसलिए तुम्हारा कोई उपाय नहीं है। बूढ़ी उसी रूम में मर गई और पुनः 84 लाख योनि में चली गई। तो कर्म से मनुष्य भटकते हैं। कबीर साहब ने कहा, उत्तर दक्षिण हो रामा चितवारा चावैया,
उत्तर दक्षिण हो रामा चितवारा चावैया ऊपर से चंदन चढ़ावै हो खोरिए हो रामा अगिया लगावैया पाछो से देला पंच काठ हो हंसा जे पूछे सुन भाई काया हो तोरा से कौन पीड़ित हो हम हो जय जय बरकाया स्वामी के नगरिया तब जरिए होई राख हो कबीर साहब ने कहा, अय हंसा, तुम जब शरीर से निकलते हो तो फिर शरीर का दुर्गति देखो क्या होता है। आधा सरेंदर हंसा जब हमें के लिए हो ऊपर से मंदिर निहारे हो यही रे मंदिर में बड़ सुख कैलो से जरिए राख हो यही रे मंदिर में बड़ सुख कैलो से जरिए राख हो हंसा जे पूछे सुन भाई काया रे तोरा से कौन पीड़ित रे हम हो जय जय बरकाया स्वामी के नगरिया तब जरिए होई बराख हो आप जानते हैं अररिया जिला में एक गांव है और नेपाल सटे बॉर्डर है, वो पत्थरदेवा गांव है। वहां हमारा 1.5 महीना सत्संग का कार्यक्रम चला लगातार। यादवों और मेहता की बस्ती है, 1.5 महीना लगातार चलते रह गया। 1.5 महीना के बाद लोगों ने हमको फुर्सत दिया कि रणवीर साहब धर्मस्वरूप साहब जी के शिष्य हैं, आए हैं। जब 1.5 महीना के बाद हम वहां से निकले तो लगभग मेरा प्रवचन से भजन से 1,500 आदमी माला लिया। 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, 1,500 आज तक पालन कर रहा है। तो ये सत्संग, ये भजन में उतनी बड़ी ताकत है कि बिगड़े से बिगड़े मछली भात, बकरी भात, दारू पीने वाला आदमी का दिल दिमाग साफ कर देता है और सुधार देता है। इसलिए कबीर साहब ने सत्संग को बनाया और भजन को बनाया। इसलिए बाबा मिही ने सत्संग को बनाए और भजन को बनाए। जिस मनुष्य का जीवन सत्संग में नहीं आया, भजन में नहीं गया, उसका जीवन बेकार चला गया। कबीर साहब ने कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सबसे बड़ा भजन है कि मन में जो राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ अहंकार है, इसको साधना से जला दो, यही भजन की सफलता। विचार कीजिए, कबीर साहब ने कहा, साहिब कबीर या है मंगल गावल, संत भैया कर हो विचार हो। साहिब कबीर या है मंगल गावल, संत भैया कर हो विचार
रे हो पगड़ी कचौना पगड़ी नयौना फिरुन मानो सयवतारे हो पगड़ी कचौना पगड़ी नयौना फिरुन मानो सयवतारे